गवर्नर की बेटी जो थी ब्रिटिश एरा की। ड्रिपिलेशन सिस्टम है जो कालापन दिख रहा है अच्छा ना। हाँ, क्योंकि फार्म से मैंने इससे पहले कभी ये खाया नहीं। फॉग ज़रूर है, धुंध है थोड़ी सी। तो पंचगिनी से चलकर अब हम महाबलेश्वर पहुंच चुके हैं और हालांकि महाबलेश्वर टाउन तक नहीं गए हैं, फ़िलहाल 7 किलोमीटर पहले हैं। और वो इसलिए रुके हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मेन पॉइंट से अगर आप महाबलेश्वर जाते हैं तो जो टूरिस्ट पॉइंट है उसके लिए भी आपको यहाँ 7-8 किलोमीटर आगे आना होगा, क्योंकि यहाँ पर सीनिक ब्यूटी के लिए जो मेन पॉइंट्स है जैसे एलिफेंट पॉइंट हो गया, नीडल पॉइंट हो गया, एको पॉइंट है, वो सारे इसी जगह पर है। अब ये एक ही जगह है, पार्किंग यहीं पर है सारे पॉइंट्स के लिए। यहाँ से सीधे चले जाएंगे आप तो केट पॉइंट है, और केट पॉइंट और एको पॉइंट दोनों एक जगह है। इस तरफ से यहाँ से ये जो पाथ दिख रहा है यहाँ से आप राइट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको एलिफेंट हेड पॉइंट और आपको नीडल पॉइंट दिख जाएंगे। एलिफेंट हेड पॉइंट इसलिए नाम है क्योंकि जब सामने से हम देखते हैं, सामने का जो व्यू है माउंटेन का वो एलिफेंट शेप का, एलिफेंट के हेड के शेप का है, इसलिए उसका नाम इस तरीके से है। अब केट पॉइंट जो है वो यहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर की बेटी जो थी, ब्रिटिश एरा की बात कर रहा हूँ, उस बेटी का नाम केट था। तो उस हिसाब से क्योंकि ये एक तरह का विंटर वैकेशन पॉइंट था ब्रिटिशर्स के लिए, पंचगिनी और महाबलेश्वर, तो उनके बेटी के नाम पर रखा है केट्स पॉइंट। इस तरह से व्यू देखते हैं, व्यू अलग है, डूम डैम का व्यू मिलेगा, लेकिन जो अब तक आपने देखे उससे बहुत ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा। आइए, ये यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए सामने की तरफ, ये डैम का व्यू है पूरा। अब तक जो हमने पंचगिनी में हम जो व्यू देख रहे थे, ये डैम और कृष्णा रिवर वही है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू मिल रहा है, ये देखिए आप, और वास्ट व्यू भी मिल रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये सामने डैम और माउंटेन्स आप देख पा रहे हैं, ये पूरी सह्याद्री माउंटेन रेंजेस है और फ्लैट है, प्लेटो है। जनरल माउंटेन्स जो कोन शेप होते हैं उस तरह के ना होके ये पठार है सारे। तो यहाँ से ये देखिए सामने केट पॉइंट और एको पॉइंट है, यहाँ जो सामने आपको नज़र आ रहा है। अब इस तरफ से सामने आप जाएंगे तो यहाँ से आपको तीसरा व्यू मिलेगा। पहला व्यू जहाँ हम खड़े हैं वो हो गया, दूसरा व्यू सामने केट पॉइंट से हो गया, तीसरा व्यू वहाँ सामने की तरफ से आप देख पाएंगे, और फिर वहाँ से राइट जाएंगे तो एलिफेंट हेड, नीडल पॉइंट मिलेगा। तो यानी ऑल आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर पूरी वैली का व्यू आपको इस एक जगह से मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से केट पॉइंट चलते हैं और उसके बाद इस तरफ एलिफेंट के हेड की तरफ चलेंगे। चलिए। तो ये केट पॉइंट्स है और यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए भी बहुत चीज़ें हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ फोटोग्राफी पॉइंट्स है, वहाँ पे हार्ट पॉइंट है लव का। ये बाइक जो गोलमाल मूवी में यूज़ हुई थी वो एक्चुअल बाइक है, ये यहीं पे रख के गए हैं मूवी वाले। यहाँ पर आकर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। वो हालांकि 3 इडियट्स वाले हैं, लेकिन वो रियल वाले नहीं हैं, लेकिन ये बाइक रियल है। ये यहाँ से व्यू देखिए, वो उस व्यू में आपको क्या डिफरेंस लग रहा था और इस व्यू में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन हाँ, खूबसूरत व्यू है पूरा। आपको पता ही है हिल स्टेशन पे जब भी कहीं जाते हैं तो पॉइंट्स अलग होते हैं, लेकिन वैली वही होती है, माउंटेन्स वही होते हैं, तो सिमिलर व्यू दिखता है, लेकिन कई जगह थोड़ा सा अलग ज़रूर नज़र आता है। जैसे कि हमने पंचगिनी से देखा तो उससे ये व्यू काफ़ी अलग है। चलिए, ये साइड देख लिया आपने, उस तरफ का व्यू देख लिया। अब सामने जाते हैं, देखते हैं यहाँ से कौन सा नज़ारा देख पाते हैं। आइए। अब ये देखिए, ये जो है ये फ्रंट का व्यू है और आपको ये पूरा ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू यहाँ से मिल रहा है। ये देखिए, ये पूरा वैली व्यू। इस कॉर्नर पे आपको 3 तरफ का डायरेक्शन मिल रहा है। ये देखिए, 360 ना सही, लेकिन बहुत बड़ा व्यू मिल रहा है। वहाँ आपने केट पॉइंट से नज़ारे देखे। अब ये है एलिफेंट हेड पॉइंट। अब इसे यहाँ क्यों कहा जाता है एलिफेंट हेड पॉइंट?
देखिए नज़ारे तो यहाँ से वही है जो आपने केट पॉइंट से देखे या किसी भी एंगल से देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ से आप समझ पाए तो वो जो देखिए वो जो रॉक है वो एलिफेंट का शेप ले रहा है। एलिफेंट शेप आपको नज़र आएगा उसमें। थोड़ा यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा समझ आएगा आपको। देखिए ये जो है ये शेप एलिफेंट शेप है और इसीलिए इसको एलिफेंट हेड पॉइंट कहा जाता है। वो केट पॉइंट से आप जाएंगे तो वहाँ से नज़र नहीं आएगा, इस पॉइंट पे आएंगे तब नज़र आएगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको एलिफेंट हेड पॉइंट जिसे कहा जाता है वो है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर आपने देख लिए। अब यहाँ से वैसे तो आर्थर सीट पॉइंट जो है वो भी बड़ा फेमस पॉइंट है और अभी कोशिश करेंगे कि वहीं पर जाएं, लेकिन क्योंकि 5 बज चुके हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आज न जा पाए। अगर आज नहीं गए तो कल जाएंगे और हम सीधा आज वेना लेक जो यहाँ पर बड़ी फेमस लेक है जहाँ बोटिंग वगैरह होती है और बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर, हम सीधा वहाँ जाएंगे। इन केस समय मिल पाया तो आर्थर सीट पॉइंट जाएंगे, अदरवाइज़ मोस्ट प्रॉब्ली हम कल करेंगे। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। केट पॉइंट विज़िट करके जब हम बाहर की तरफ आते हैं, मेन रोड की तरफ आते हैं, तो वहीं पर एक स्ट्रॉबेरी का फार्म है। महाबलेश्वर जब हम आते हैं तो वैसे भी स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ की बड़ी मशहूर है और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरीज़ जाती है। तो यहाँ पर एक फार्म है, वेलकम स्ट्रॉबेरी गार्डन के नाम से है और ये ब्राइट लेन रिज़ॉर्ट है। यहाँ से इस रोड से जब आप सीधे जाएंगे तो एक मशहूर रिज़ॉर्ट है ब्राइट लेन रिज़ॉर्ट। तो ब्राइट लेन रिज़ॉर्ट के रोड पर ही ये फार्म है। यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड के अलग अलग जूसेस, आइसक्रीम सब कुछ ले सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने प्लांटेशन जो किया है वो प्लांटेशन देखते हैं। चलिए। फार्म में आने के बाद ये मेरे साथ में अशोक राणा जी हैं और ये बताएंगे कि ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग जो होती है ये होती कैसे है और किस तरह से इसकी देखभाल होती है, कितना समय इसमें लगता है, स्पेशली कौन से सीज़न में होती है, कब ये बिल्कुल नहीं मिलती है, ये सारी डिटेल हम इनसे ही जानते हैं। तो अशोक जी बताइए ये कैसे प्लांट होते हैं और ये सब किस तरह के। हमें तो लगा कि ज़मीन में ऐसे पौधा बाहर निकलता होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये कुछ और बनाया हुआ है। जर्मन टेक्नोलॉजी किया है। अच्छा। और उस साइड में है इंडियन टेक्नोलॉजी, उधर भी दिखाऊंगा आपको। हाँ ठीक है। इसको अक्टूबर में लगाया जाता है, जैसी बारिश खत्म हुआ इसका प्लांट लगाया जाता है। इसका प्लांट कैलिफोर्निया से आता है। अच्छा। इंडियन स्ट्रॉबेरी नहीं है कि बाहर देश से इसको मंगाया जाता है। अच्छा, इसका प्लांट। अच्छा। उसके बाद अक्टूबर में लगाएंगे तो 1.5 या 2 महीने में स्ट्रॉबेरी आना चालू हो जाता है। अच्छा। जैसे स्ट्रॉबेरी आना चालू हुआ तो ऐसा व्हाइट फूल आएगा, उसी में फल बनेगा। उसके बाद ऐसा ग्रीन बनने के बाद अच्छा बड़ा ये होके ऐसा व्हाइट होगा। ये ग्रीन है, ये कच्चे हैं, फिर ये रेड। फिर उसके बाद ऐसा ग्रीन बनेगा, व्हाइट होगा। हाँ हाँ हाँ। तब जाके रेड बनना चालू होगा। अच्छा, पहले ग्रीन होता है, हाँ। फिर ऐसे व्हाइटिश होने लगता है और उसके बाद इस तरह से रेड होता है। रेड होता है पूरा। तो लगभग 1.5 से 2 महीने लगते हैं इन्हें। 1.5-2 महीने में स्ट्रॉबेरी आना चालू होगा। ये रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे फूल एक बार आया तो 8-10 दिन में स्ट्रॉबेरी रेडी हो जाता है। फूल आने के बाद 10 से 12 दिन में स्ट्रॉबेरी रेडी हो जाता है। अच्छा, तो इनको पानी वगैरह कैसे, मतलब? ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जो काला पाइप दिख रहा है। अच्छा हाँ, ये ड्रिप इरिगेशन। हाँ अच्छा, 15-20 मिनट छोड़ा जाता है पानी। अच्छा, यानी ड्रॉप पानी गिरता रहता है इस पाइप के थ्रू इसमें। अच्छा। जर्मन टेक्नोलॉजी किया है, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन। अच्छा। इसका मेन सीजन दिसंबर जनवरी रहता है, क्योंकि इसका सीजन ठंडी महीना में रहता है। अच्छा, तो उसके बाद क्या यहाँ पर लोग फ्रीज करते हैं इसे, क्योंकि ये तो 12 महीने मिलते हैं। प्लांट इसका मई तक रहता है, 1-2 पीस देता ही रहता है इसका पौधा। मई के बाद बारिश में खराब हो जाता है, बाकी 4 महीने आपको फ्रिज में मिलेगा। अच्छा ठीक है। और वहाँ क्या बीच में कैबेज भी लगाए हैं क्या नीचे आपने? इसमें पानी छोड़ता है ना ड्रिप इरिगेशन से, तो नीचे पानी गिरता है उस। अच्छा, तो दोनों 2 in 1 यूज़ हो जाता है। यानी आप समझिए वाटर कंजर्वेशन है एक तरह का, कि यहाँ से ये जो ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए इन स्ट्रॉबेरीज़ में जो पानी जाता है, वही जो एक्सेस पानी होता है जो नीचे गिरता है, वो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे ये कैबेज वगैरह जो उगाए हैं, ये पानी इसमें जाता है और ये भी बड़े होते हैं। तो ये अच्छा कंजर्वेशन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में और वो प्रोसेस देखेंगे वहाँ पर। वो इंडियन टेक्नोलॉजी। अच्छा, देखते हैं। तो अशोक भाई ने हमको वहाँ पे जर्मन टेक्नोलॉजी बताया जो कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और ये
इंडियन टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में ये बताइए। जो रेगुलर खेती है अच्छा। होता है इंडिया में, वैसा हाँ, हाँ। खेती है। इसमें प्लास्टिक लगाना पड़ता है, स्ट्रॉबेरी फ्रेश रहे, अच्छा। आजू बाजू से कीड़ा वगैरह ना आए, इसीलिए प्लास्टिक लगाना पड़ता है। अच्छा, ये प्लास्टिक आपने जो बांध रखा है। महाबलेश्वर में जितना खेती होता है वो ज़मीन में आप पाओगे, क्योंकि अच्छा। जो रेगुलर खेती है वो इस तरह किया जाता है। अच्छा, तो इनमें और उनमें प्रोसेस यानी टाइम ज़्यादा लगता है इसमें पकने में या सेम हो जाता है? इस उसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा जल्दी पकता है। ये अच्छा, इसमें प्लास्टिक जल्दी। जो है गरम होता है ना, अच्छा। तो स्ट्रॉबेरी जल्दी पकती है इसमें। अच्छा, और ये वापस वही प्रोसेस है हाँ, सामने वही। आपने जो लगाया है। अच्छा, नहीं तो ये देखिए, ये है स्ट्रॉबेरीज़ जो अक्सर आप बाहर से ख़रीदते हैं, लेकिन ये फार्म टेक्नोलॉजी आपको बता दी मैंने क्या, अशोक भाई ने बता दी कि किस तरह से ये खेती लगाते हैं, कौन से मंथ में लगाते हैं, कौन से मंथ तक ये मिलती है, और लगभग अप्रैल या मई तक ये मिलना, उसके बाद में ये बंद हो जाती है। मतलब बाकी आपको अप्रैल तक फ्रीज में में बहुत कम आती है, उसके बाद ये फ्रोज़न वे में चली जाती है। फिर लोग फ्रीज़ करते हैं लंबे टाइम तक, और वही नवंबर के आसपास तक फ्रोज़न चलता हाँ। होगा, और फिर दिसंबर में वापस फ्रेश स्टॉक मिलना शुरू होता है। तो ये छोटा सा फार्म है, और आप जब भी आते हैं यहाँ पर आइएगा। उसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो आप रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, जो ड्रिंक शेक आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, और ये फार्म भी विज़िट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ स्ट्रॉबेरी फार्म मैंने आपको दिखा दिया। ये स्ट्रॉबेरी फार्म देखने के बाद अब यहीं से मैंने ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का, ये विप क्रीम स्ट्रॉबेरी कहते हैं इसे, यहाँ पर एक तरह का शेक है। अब ये देखिए, ये बहुत मशहूर है यहाँ पर। इस सीज़न में तो यहाँ पर आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मिल गई, लेकिन आप अदर सीज़न आते हैं जब स्ट्रॉबेरीज़ नहीं अवेलेबल होती है, तो वो फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी यूज़ करके इस चीज़ को बनाते हैं। लेकिन इस फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ इसका मज़ा अलग ही होता है। अब इसमें यूज़ क्या किया इन्होंने, एक तो ये जो रेड आपको दिख रहा है स्ट्रॉबेरी सिरप है, ये स्ट्रॉबेरीज़ इसमें आप देख सकते हैं, ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ है। उसके अलावा नीचे इन्होंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रखी है, यहाँ पर भी ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, और ये जो वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये पूरा विप क्रीम है। तो देखते हैं, ये वैसे तो मैंने पहले भी खाया है, बड़ा टेस्टी लगता है। आज वापस ट्राई करते हैं, क्योंकि फार्म से मैंने इससे पहले कभी ये खाया नहीं। मार्केट में वहाँ बहुत अवेलेबल है। फ्रेश स्ट्रॉबेरी का मज़ा अलग ही है। अगर आप फ्रोज़न खाते हैं वो अलग है, लेकिन इसमें आपको पता चलेगा कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो इसमें आपको फ्रेशनेस दे रही है। बाकी फ्रोज़न थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, कभी कभी आइस जम जाता है, तो उतना मज़ा आता नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है। वेरी नाइस। इसमें मुझे अब तक आइसक्रीम नहीं मिली है, मैं कोशिश करता हूँ आइसक्रीम लेने की, क्योंकि वो थोड़ी सी नीचे होती है। जी हाँ, ये देखिए, ये आइसक्रीम है अब। ऐसा टेस्ट आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। महाबलेश्वर आते हैं तो ये आइसक्रीम ट्राई ज़रूर कीजिएगा, स्ट्रॉबेरी विथ विप क्रीम, और वो भी अगर इस तरह के फार्म से आपको मिल पाए तो फिर उसकी बात ही अलग होगी। तो यहाँ से अब आगे आर्थर पॉइंट, मैंने कहा था आर्थर सीट पॉइंट है, वो हो पाता है कि नहीं देखते हैं। एक टेंपल भी है, मशहूर टेंपल है उस तरफ भी, तो जाएंगे तो वो दोनों कर लेंगे। अगर नहीं हो पाया तो सीधा लेक की तरफ चलेंगे। फिर कल का दिन हमारे पास पूरा है, तो कल की आइटनरी जो भी होगी वो हम आगे देखेंगे। तो फ़िलहाल तो इस आइसक्रीम का मज़ा लेता हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने महाबलेश्वर में आके नहीं खाई तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। इस वक्त हम आए हैं आर्थर पॉइंट। हमने वैसे प्रोग्राम तो सोचा था कि आर्थर पॉइंट कल जाएंगे और आज वीना लेक करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा चेंज किया, क्योंकि लगभग तो 6:15 बज चुके हैं। तो पहले आर्थर पॉइंट करते हैं, और उसके बाद हम आज का प्रोग्राम यहीं एंड करेंगे, और कल हम वीना लेक और महाबलेश्वर मार्केट जाएंगे। ऐसा अभी तक का प्रोग्राम तय है। तो आर्थर पॉइंट, ये पॉइंट्स का राजा कहा जाता है, रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ पॉइंट कहा जाता है।
और यहाँ जब आते हैं तो आपको रास्ते में ही सावित्री पॉइंट भी मिल जाता है, मरजूरी पॉइंट भी मिल जाता है। मरजूरी पॉइंट तो एक रोड पे सिर्फ एक बनाया गया सेक्शन है जहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। सावित्री पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पर मेन है। तो इस रास्ते पर आएंगे तो आपको 5 से 6 पॉइंट मिल जाएंगे। वैसे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है महाबलेश्वर में, लेकिन ये वही प्रमुख पॉइंट है। हम जहाँ जा रहे हैं वो जो मेन है, जो ज़्यादातर टूरिस्ट जाते हैं, उन पॉइंट्स का हमने सिलेक्शन किया और उन पॉइंट को विज़िट कर रहे हैं। तो ये अर्थर पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी है, द पॉइंट इज़ नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज अर्थर, गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1941 to 45। तो ये दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ पॉइंट्स। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी वॉक यहाँ से होगी और उसके बाद नज़ारे देखने मिलेंगे। आइए। तो ये है अर्थर पॉइंट और नज़ारा देखिए आप यहाँ से, एकदम अलग जो अब तक हम देखते आ रहे हैं। वहाँ डैम के अलावा जो नज़ारा, ये कंप्लीट माउंटेन रेंजेस है देखिए, और कितने बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन्स है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई खैर बर्फ़ नहीं है, लेकिन हिमालयन रेंजेस की तरह ये बड़े माउंटेन्स नज़र आएंगे आपको। ये सबसे हाईएस्ट, अब तक तो मैं कहूँगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये सबसे हाईएस्ट है। वैसे ये सबसे हाईएस्ट है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखने से ऐसे लग रहा है कि सबसे हाईएस्ट है। इस वक्त तो 6:30 बज गए हैं और देखिए ज़बरदस्त व्यू है पूरा। जैसे आप जब आप कभी हिमालयन रेंजेस के ऊपर से बाय एयर निकलते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं, जम्मू टू श्रीनगर जाते हैं, या इस तरीके का जो रूट होता है, तब आपको जो नज़ारा मिलता है वो नज़ारा दिख रहा है देखिए यहाँ से। ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्त पॉइंट है। और क्योंकि अभी फ़िलहाल ये मार्च महीना है, मिड मार्च है, तो सर्दियाँ नहीं है, तो अंधेरा भी जल्दी नहीं होता है। इस वक्त 6:30 बजे और इनफ विजिबिलिटी है यहाँ पर। फॉग ज़रूर है, धुंध है थोड़ी सी, क्लियर व्यू नहीं है। इतने हाइट पे आपको बहुत रेयरली ऐसा होगा कि क्लियर व्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पर धुंध है, लेकिन हाँ ब्यूटीफुल नज़ारा है।